क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। इसमें जो काम है, काम, इसका अर्थ क्या है? कौन बताएगा? काम का अर्थ क्या है बताइए। विषय भोगों में आसक्ति। विषय भोग, कौन सा विषय भोग? विषय भोग भी अनेक है। रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द। अच्छे अच्छे चेहरे देखने चाहिए आंखों से, ये भी विषय भोग है। सुंदर सुंदर रस, जिह्वा से अच्छे अच्छे रसीले पदार्थ खाने, रसगुल्ला खाना है, गुलाब जामुन खानी है, मिठाइयाँ खानी है। रस, शब्द, स्पर्श और गंध। कानों से दूसरों की बुराइयां सुननी है, शब्दों से चुगलियां करनी है ना। तो ये रूप, रस, गंध, स्पर्श ये विषय भोग है। लेकिन मैंने बोला जो 5 विषय विकार है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इसमें जो काम विकार है, इस काम का अर्थ क्या है? कौन बताएगा? काम का अर्थ है विषय वासना। क्या है? विषय वासना। तो मनुष्य के अंदर आज जो भारत में क्या पूरी दुनिया में छोटी छोटी बच्चियों के ऊपर बलात्कार हो रहे हैं, ये क्या है? ये विषय वासना है, ये कामुक प्रवृत्तियां है। मनुष्य जो है वो जानवर से भी बदतर बन चुका है, नहीं? हैवान, राक्षसियत आ चुकी है, नहीं आ चुकी है? तो ये जो मानसिकता होती जा रही है सारी दुनिया में, उधर महाभारत की लड़ाई बताई 5000 साल पहले हुई। वहां द्रौपदी का चीर हरण किया गया दुर्योधन और दुशासन द्वारा। आज तो घर घर द्रौपदियों के चीर हरण हो रहे या नहीं हो रहे? और सारी दुनिया में दुर्योधन दुशासन ढेर सारे बैठे हुए हैं। तो ये जो दुर्गा है, दुर्गा का अर्थ है दुर्गुणों का हरण करने वाली दुर्गा। क्या है? दुर्गुणों का हरण करने वाली। तो इसने इस महिषासुर का वध कर दिया। तो ये जो भैंस बुद्धि वाले हैं, जिनकी बुद्धि भौतिकता की तरफ जा रही है, माया, मोह, विषय विकार में फंसी हुई है, विषय विकारों के कीचड़ में फंसी हुई है, ऐसे भैंस बुद्धि असुरों का, ये असुर मनुष्यों के अंदर ही है। बाहर की दुनिया में, यहाँ सब जगह, समाज में, राज्य में, देश में ये असुर बैठे हुए। ऐसे असुर का वध कर दिया। वध कर दिया मतलब, इसका मतलब कोई हथियार लेके उनको मारने की बात नहीं है। इसका मतलब उनका मान मर्तबे का हनन कर दिया, उनका देहाभिमान को पूरी तरीके से परास्त कर दिया, उसको नष्ट कर दिया। तो ये जो विजयादशमी का त्योहार मनाया जाता है, उसके पहले 9 दुर्गा का पूजन होता है, 9 दिन। और फिर उसके बाद बताते हैं कि राम ने क्या कर दिया? रावण का अंत कर दिया। 10वें दिन दशहरा का दिन मनाते हैं, दशहरा। दशहरा मना जिसको 10 मुख है, ऐसे 10 मुख वाले रावण का अंत कर दिया। 10 मुख वाला जो रावण है उसका अंत कर दिया। ये रावण को 10 मुख है, तो आप समझते हैं कि कोई ऐसा रावण था 10 मुखों वाला? और बाबा महाराज आपको कथाओं के द्वारा इतना ही बताते, लेकिन उसका भी गहरा अर्थ है। समझो किसी को 10 मुख थे रावण को, तो उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी भी 10 मुख वाले व्यक्ति पैदा होने चाहिए थे। 10 मुख का अर्थ है 5 विकार पुरुष के और 5 विकार स्त्री के। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये जो पुरुष और स्त्री का जो प्रवृत्ति मार्ग है, ये रावण के 10 मुख है। ये 5 विकार पुरुष के और 5 विकार स्त्री के, ऐसे 10 मुख का जो प्रवृत्ति मार्ग है, वो रावण राज्य है। कोई आज शादी हो गई तो क्या कहते हैं? लक्ष्मी नारायण का जोड़ा है। लेकिन क्या लक्ष्मी नारायण का जोड़ा होता है? सच में लक्ष्मी नारायण जिसके मंदिर में जाके हम माथा टेकते हैं, क्या ऐसी पवित्रता उस पत्नी में, उस नारी में रहती है?
और नारायण जैसी पवित्रता जिसके सामने हम माथा टेकते, और लक्ष्मी और नारायण का आपस में कभी झगड़ा होता रहेगा क्या? दोनों के संस्कार आपस में मिले हुए। लक्ष्मी नारायण मतलब दोनों के संस्कार ऐसे मिले हुए कि जीवन में वाइब्रेशन मात्र भी एक दूसरे के प्रति विशुद्ध पवित्र प्रेम में। तो आज जो प्रवृत्ति मार्ग बना हुआ है, आज जो पति पत्नी का रिश्ता बना हुआ है, वो रावण राज्य है। ये द्वापर युग से रावण राज्य शुरू होता है। 5 विकार पुरुष के और 5 विकार स्त्री के, ये 10 विकारों का रावण राज्य आज सारी दुनिया में फैला हुआ है। और इस रावण राज्य का अंत करता है राम। रावण का अर्थ है, रावण का अर्थ किसी को पता है? रावण का अर्थ क्या है? ये संस्कृत के शब्द है। रावण का अर्थ है रावयते इति लोकाहा, जो लोगों को रुलाता है वो रावण, जो लोगों को रुलाता है वो रावण है। तो आज लोगों को रुलाने वाले रावण घर घर बैठे हैं या नहीं बैठे, बताइए। हाँ, और रावण के चंगुल में कौन फंस गई? बताइए कौन फंस गई? सीता फंस गई। हम सब नंबरवार सीता है उस राम की, नंबरवार, जो आज रावण के, माया रावण के चंगुल में फंसी हुई है। ये माया रावण क्या है? ये 5 विकार है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इसके चंगुल में फंसे हुए हैं सारे के सारे। माया मोह, ये भौतिक दुनिया का आकर्षण, ये पदार्थों का आकर्षण, ये जो सारी हमारी बुद्धि आज भगवान के प्रति बुद्धि ज्यादा समर्पित रहती है या रावण के प्रति ज्यादा बुद्धि समर्पित है? माया मोह विषय विकारों में बुद्धि फंसी हुई है, तो भगवान के नजदीक कैसे जाएगी? हाँ, वही दुखड़ा रोते रहते हैं, सवेरे से लेकर शाम तक फोन लेंगे, इसको बताएंगे उसको बताएंगे। तो हमारी बुद्धि जो है, हम सब सीताएं नंबरवार, वो सीताएं उस राम की सीता है, वो परमात्मा है, उसकी नंबरवार सीता है, और नंबरवार माया रावण के चुंगल में फंस चुकी है। उस माया रावण का जो अंत है, वो जो अंत है वही दशहरा है। ये माया रावण का जो अंत है वही दशहरा के रूप में मनाया जाता है। तो हम क्या करते हैं? त्योहारों में नए नए कपड़े पहनते हैं, खाने पीने के लिए चीजें लाते हैं, लेकिन उसकी गहराई नहीं समझ पाते कि क्यों मना रहे। हमारे अंदर की बुराइयां, हमारे अंदर के दुर्गुण, हमारे अंदर की गलत चीजें, इसको विनाश करने का समय है ये सारा का सारा। और मनुष्य को ये याद रहे, इसलिए ये त्योहार मनाए जाते हैं। लेकिन आज हम कर्म कांडों में पड़े रहते हैं। नव दुर्गा के जो त्योहार है उसमें 9 दिन ज्योति जगाते। क्या जगाते? ज्योति जगाते, दीप प्रज्वलन करते हैं। लेकिन ये जो ज्योति जगाते हैं, हम तो दिए की ज्योत को तो जगाते, लेकिन अपनी आत्मा की ज्योत को नहीं जगाते। हमारी जो आत्मा है, शरीर को चलाने वाली जो शक्ति है, वो यहाँ बैठी है। इसको कहते हैं उत्तमांग। क्या कहते हैं इसको? उत्तमांग। इसके नीचे आंख, नाक, कान, जिह्वा, त्वचा, ये राजा है। सभी इंद्रियों के ऊपर बैठा हुआ है, टॉप में। राजा हमेशा टॉप में बैठा रहता है। तो ये राजा है आत्मा। आज इस आत्मा का ध्यान करना हम भूल गए। सवेरे से लेकर रात तक देह, देह के संबंधी, देह के पदार्थ, इसमें ही बुद्धि लगी हुई है। तो ये आत्मा का जो ध्यान करना है, वही दीप का प्रज्वलन करना है, दिया जलाना है। हम बाहर का दिया तो जला लेते, अंदर की जो ज्योति है वो बुझी हुई है, उसकी वजह से दुखी है, परेशान है, अशांत है, टेंशन है, कई सारी परेशानियों से हम लोग दुखी हो रहे हैं। उसका मूल कारण है आत्मा का ध्यान कैसे करना है, इसका ध्यान नहीं है। आत्मा का ध्यान करना, मन को एकाग्र करना, इसका दीप जलाना, इसका सबसे अच्छा समय कौन सा है पता है आपको? सबसे अच्छा समय कौन सा है? इन्होंने अच्छा जवाब दिया। क्या? ब्रह्म मुहूर्त। जो ब्रह्म मुहूर्त का समय है वो सबसे अच्छा समय है। सवेरे
2 बजे से लेके 4:45 तक का जो समय है वो ब्रह्म मुहूर्त का समय है। उस समय अगर हम जल्दी उठ के 4 बजे उठ जाओ और 4 बजे उठ के अपनी आत्मा का याद ध्यान करो। जैसे आकाश में सितारा चमकता है, वैसे छोटा सा सितारा आपके भ्रुकुटी में, मस्तक के बीच में यहाँ चमक रहा है। आप लगातार 6 महीने आधा घंटा ध्यान करके देखिए, आपकी जितने भी दुख, परेशानियां, मनोविकार, मन की समस्या सारी हल हो जाएगी। आप कितनी भी बड़ी परेशानियां रहेगी, प्रसन्न और शांत चित्त अनुभव करेंगे। तो जो दीप प्रज्वलन हम करते हैं नवदरगाह में, वो दीप प्रज्वलन बाहर का दीप प्रज्वलन करते हैं, लेकिन ये आत्मा के अंदर का दीप जलाने की बात है। उसके बाद जो नव दुर्गा का जो त्योहार मनाते हैं, उसमें 9 देवियों की मान्यता है शास्त्रों में। शैलपुत्री, सिद्धिदात्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, ये 9 दुर्गा के अलग अलग रूप है। ये 9 दुर्गा मतलब आपको लगता है कि कोई आकाश में कोई देवी बैठी हुई है, यह आपकी गलत फहमी है। इसी दुनिया में नर नारायण बन सकता है। अगर आध्यात्मिक साधना की, अगर परमात्मा का स्मरण किया, तो नर नारायण बन सकता है और नारी द्रौपदी लक्ष्मी बन सकती है। तो ये जो देवियां है, ये वर्तमान समय की यादगार है। ऐसी कन्या माताएं भारत की, जिन कन्या माताओं ने ब्रह्मचारिणी मतलब पवित्रता, तन की भी पवित्रता, शरीर की पवित्रता, मन के विचारों में पवित्रता, और मुख के जो वाचा है, वाणी है, उसमें भी पवित्रता। तो ये जो पवित्रता की देवी है वो ब्रह्मचारिणी है। आज अलग अलग सत्संग फैले हुए हैं। कई सत्संगों में ऐसे है कि कन्या माताएं पूरा जीवन पवित्र रहती है। और ये भारत ही ऐसा देश है जहां पवित्रता की बहुत मान्यता है। भारत जो है वो सती सावित्री का देश है। राजा अगर लड़ाई में मारा जाता था तो रानी जलती आग में कूद जाती थी, जोहार कर लेती थी, लेकिन पर पुरुष को अपने तन को हाथ नहीं लगाने देती थी। ये भारत की नारी की पवित्रता है। लेकिन आज क्या हो गया? आज रहा वो समय, अभी 60-70 साल पहले, 50 साल पहले कभी ये डाइवोर्स सुना था आपने? ये डिवोर्स लेते, तलाक लेते, कभी सुना था? हिंदू संस्कृति में, भारत में जो सनातन धर्म वाले कहते हैं अपने को, वो कभी ये डिवोर्स वगैरह सुना था किसी ने? तो आज घर घर टूट रहे, उसका कारण है अपवित्रता। घर की स्त्री अगर अच्छी है, लक्ष्मी है, तो घर स्वर्ग बन जाता है, और घर की स्त्री अगर कुलक्षणी है तो घर नरक बन जाता है। तो भारत की नारी की पवित्रता खंडित होने का मुख्य कारण है ये जो विदेशी संस्कृति है, ये जो पाश्चिमात्य संस्कृति है, ये अंग्रेज आए, ये मुसलमान आए, और इनकी जो गलत गलत धारणाएं, इनके तो 4-4 तलाक लेके अलग अलग शादियां करो, कितने भी पति बदलो। और जो अंग्रेज है, ब्रिटिश लोग है, ईसाई, उनके अंदर तो रोज एक नई बीबी बदलो, रोज नया पति बदलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जो व्यभिचार का जो गुण आया, ये जो भारत की नारी की पवित्रता जो खंडित हो गई, उसका मूल कारण है जो हिंदू है वो अनेक विधर्मी आत्माओं से प्रभावित हो गए, दूसरे धर्म वालों से प्रभावित हो गए, और उसका संग का रंग लगा। तो ये जो देवियों का हम गायन पूजन करते हैं, ये भारत की नारियों का प्रतीक है। भारत की नारियों में भी कोई ऐसी नारी है जो आजीवन पवित्र रहती है। शास्त्रों में बोला है, जन्म जन्म लगी लगन तुम्हारी, वरन शंभु नहीं तो रहू कुंवारी। जन्म जन्मांतर एक ही पति शंभु का ही वरण करूंगी, नहीं तो कुंवारी रह जाऊंगी। ये भारत की नारी की पवित्रता है। तो भगवत गीता में बोला है कि अधर्मा विभवात कृष्णा प्रदुष्यंती कुल स्त्रिया
स्त्रीसु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकरा। अधर्म फैलने से कुल की स्त्रियां प्रदूषित हो जाती है, और कुल की स्त्रियां प्रदूषित होने से जो आज संतानें पैदा हो रही है, वो संतानें वर्ण संकर संतानें पैदा हो रही है। आज जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो असली सनातन धर्म के संस्कार लेके पैदा नहीं हो रहे, क्योंकि संकरित, जैसे संकरित बीज होता है, वैसे आज की जो संतानें संकरित है, संकरित माना मिक्सचरिटी वाली। अनेक अनेक आक्रांताओं ने भारत के ऊपर आक्रमण किए, मुसलमानों ने, ईसाइयों ने, और उन्होंने भारत का सोना जवाहिर, भारत का हीरे, भारत की सारी संपत्ति लूट के लेके गए, भारत के स्त्रियों की आबरू लूटी उन्होंने। तो ये भारत की जो नारी है वो खंडित हो गई। इसलिए भारत माता को दिखाया है कि खंडित हो गई पूरी। पहले भारत देश अखंड था, अभी खंडित हो गया, और खंडित होने का मूल कारण क्या है? अपवित्रता। पवित्रता कम हो गई। अपवित्रता सभी दुखों का कारण है। जहां पवित्रता है वहां सुख और शांति है। और शास्त्रों में बोला है, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारी की पूजा होती है वहां देवताओं का वास होता है। लेकिन आज वो नारी पूजनीय है क्या? वो नारी पूजनीय रही नहीं, क्योंकि उसके अंदर के जो पवित्रता के गुण है, उसके अंदर जो दैवी गुण है, ब्रह्मचारिणी, काल रात्रि, महागौरी। महागौरी माना गोरी, गोरी माना दिखने में गोरी नहीं, गुणों से गोरी। हम बोलते हैं ना, अरे इसने तो अपना काला मुंह कर लिया। काला मुंह कर दिया मतलब वो दिखने में काली नहीं है गोरी, या दिखने में गोरा है, या पुरुष है या स्त्री है। तो महागौरी इसका अर्थ है जिसके अंदर पवित्रता है, जिसके अंदर गुणों की सुंदरता है, दिव्य गुणों की सुंदरता है, वो महागौरी है। तो ये जितने भी देवियों का हम गायन पूजन करते हैं, ये भारत की नारी अगर अपने अंदर ऐसे अच्छे गुण धारण कर ले तो वो असली माने वो नव दुर्गा का पूजन हो गया। आज हम सिर्फ माथा टेकते हैं मंदिर में जाके, लेकिन क्या उस देवी के अंदर जो अच्छे गुण है वो अपने जीवन में धारण करते हैं? नहीं करते। सिर्फ जाके माथा टेकना है और बोलना है कि अपनी मनोकामनाएं की पूर्ति करनी है, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करनी है। मेरे बहू को बच्चा हो जाए, मेरे बेटे का प्रमोशन हो जाए, मेरे बेटे को नौकरी मिल जाए। ये अल्पकाल की इच्छा है। एक इच्छा खत्म हो जाएगी, दूसरी इच्छा आएगी, दूसरी खत्म हो जाएगी, तीसरी आएगी। तो इन इच्छाओं के पीछे भागने से अच्छा है कि उस देवी से ये याचना करो कि जो अच्छे गुण है, जो देवी के अंदर जो दैवी गुण है, वो मेरे अंदर आ जाए। मैं कितनी पापी हूं, मैं कितना पतित हूं, मेरे अंदर ये पाप पतित, मेरे अंदर की बुराइयां, मेरे अंदर की निगेटिविटी, नकारात्मकता सारी भाग जाए, मेरे अंदर की आसुरियत सारी भाग जाए और अच्छाइयां मेरे अंदर आए। तो सिर्फ माथा टेकने की आदत लग गई हमें, लेकिन उसके अंदर जो गुण है देवी के अंदर के, वो नहीं देखते हम। तो जो दुर्गा है उसको क्या कहते हैं? शिव शक्ति। क्या कहते हैं? शिव शक्ति। और दुर्गा को शिव शक्तियां क्यों कहा गया है? क्योंकि आज जब सारी नारियां अबला बन चुकी है, आज पूरी दुनिया में नारी अबला बन चुकी है, नारी के ऊपर के अत्याचार, बलात्कार, सारी गलत बातें बढ़ती चली जा रही है, हिंसा बढ़ती चली जा रही है। तो ऐसे समय परमात्मा जो है शिव की शक्ति है ना, तो शिव जो है इस सृष्टि पे अवतार लेते हैं। स्वयं परमात्मा जब अति साधारण मनुष्य तन में अवतरित नहीं होंगे तब तक इस अबला नारी का उद्धार नहीं हो सकता। हम शास्त्रों में बोलते हैं कि दुर्गा जो है वो शिव की शक्ति है, उसने दुर्गुणों का हरण कर लिया। लेकिन शिव की शक्ति सिर्फ एक नहीं है, कई सारी शिव की शक्तियां है। जब शिव स्वयं इस सृष्टि पे अवतरित होता है तब असली महाशिवरात्रि मनाई जाती है। कौन सा त्योहार मनाया जाता है?
महाशिवरात्रि का, राम का जन्मदिन रामनवमी के रूप में मनाते, कृष्ण का जन्मदिन कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाते, लेकिन शिव जब इस सृष्टि पे अवतर होते तो महाशिवरात्रि बोला जाता है। रात्रि शब्द का प्रयोग क्यों करते पता है आपको? महाशिवरात्रि, शिव जयंती बोल देते थे, रात्रि क्यों बोला है? नवरात्रि क्यों बोला बताइए? क्यों बोलते रात्रि पता है आपको? क्योंकि रात्रि जो है उसमें अंधकार होता है और अंधकार में पाप होते हैं, चोरी होती है, डकैती होती है, गंदे काम होते हैं, सारे होते हैं नहीं होते? तो ये जो अभी कौन सा युग चल रहा है? अभी चल रहा है घोर पापी कलयुग। सिर्फ कलयुग नहीं चल रहा है, क्या चल रहा है? घोर पापी कलयुग। पापों की अति बढ़ती चली जा रही है। तो ऐसे समय जब घोर पापी कलयुग की अति बढ़ जाती है, अंधकार फैल जाता है सारी दुनिया में पापों का, उस समय शिव इस धरती पर अवतरित होते हैं। तो इसलिए इस त्योहार को महाशिवरात्रि मनाया जाता है। तो रात्रि क्या है? ये कलयुग जो है वो रात्रि है। तो महाशिवरात्रि का जो त्योहार है जो मनाया जाता है उसका कारण क्या है? मैंने आपको अभी बताया, समझ में आया? कलयुग जो है वो रात्रि के समान है और कलयुग में अज्ञान अंधकार फैला हुआ है। किसी को भी आत्मा का ज्ञान नहीं है, परमात्मा का ज्ञान नहीं है और पापों का, बुराइयों का अंधकार बढ़ता चला जा रहा है। ऐसे समय परमात्मा शिव अति साधारण मनुष्य शरीर में अवतार लेते हैं। इसलिए ये त्योहार जो मनाया जाता है वो महाशिवरात्रि का त्योहार मनाया जाता है। और कहते हैं नवरात्रि बोलते हैं। नवरात्रि का जो अर्थ है उसमें भी रात्रि शब्द जोड़ दिया। क्यों रात्रि शब्द जोड़ दिया? कभी सोचा आपने? मंदिर में जाते हैं और शिवलिंग के सामने माथा टेकते हैं, शिवलिंग का आकार ऐसा ही क्यों है? कभी सोचा? सारे जितने भी हिंदू के देवी देवता है, 33 कोटि देवी देवता, इन सभी को हाथ कान नाक पैर मनुष्य जैसा है। संतोषी देवी, दुर्गा देवी, लक्ष्मी माता, जितनी भी देवी है, सरस्वती माता, सारे मनुष्य जैसे दिखते हैं। लेकिन शिवलिंग का आकार ऐसे क्यों बनाया? नवरात्रि, उसके आगे रात्रि शब्द क्यों जोड़ा? महाशिवरात्रि, उसमें भी रात्रि शब्द क्यों जोड़ा? कभी सोचा है? बताइए शिवलिंग का आकार ऐसे क्यों है? कौन बताएगा? उनका कोई शरीर नहीं है, वो निर्गुण निराकार है, वो ज्योति स्वरूप है। ज्योति का आकार, उसका ध्यान करने के लिए भक्तों ने उसको बड़ा आकार दे दिया। परमात्मा ज्योति स्वरूप है, इसलिए निर्गुण निराकार है, इसलिए शिव का आकार ऐसे दिखाया। लेकिन वो जो निर्गुण निराकार है वो कलयुग का, जब घोर पापी कलयुग की अति हो जाती है तब इस धरती पर अति साधारण मनुष्य शरीर में अवतरित होता है। और जब तक वो अति साधारण मनुष्य तन में अवतरित नहीं होगा, इस दुनिया में से असुरों का, राक्षसों का विनाश नहीं हो पाएगा। इस दुनिया में से दुख, अशांति, हिंसा, आतंकवाद खत्म नहीं हो सकती। इसलिए महाशिवरात्रि बोला है। और जब शिव आते हैं, अभी वर्तमान समय जो चल रहा है, अभी शिव इस सृष्टि पे अवतार ले चुके हैं। ये कलयुग का, घोर पापी कलयुग का समय चल रहा है। उत्तर प्रदेश में फरुखाबाद जिले में कंपिल नाम का गांव है, वहां साधारण ब्राह्मण के शरीर में शिव का अवतरण होता है। हम इन आंखों से भगवान को पहचान नहीं पा सकते, वो तो साधारण मनुष्य शरीर में आता है। भगवत गीता में बोला है, अब जानान्ति मामूढ़ा मानुषी तनुमाश्रितम। मुझ साधारण मनुष्य शरीर में आए हुए भगवान को मूर्ख बुद्धि लोग पहचान नहीं पाते हैं। क्यों नहीं पहचान पाते हैं? क्योंकि कलयुग के भौतिक सुखों में बुद्धि लगी हुई है, उसकी वजह से उस भगवान को हम पहचान नहीं पाते हैं। और भगवान को कैसे जाना जाता है? भगवान को जाना जाता है ज्ञान के आधार से। जब भगवान आके जो ज्ञान सुनाता है, उस ज्ञान को सुनने के लिए हमारे पास समय नहीं देते। हम रोज 1 घंटा आध्यात्मिक ज्ञान सुनने के लिए समय देना चाहिए। आध्यात्मिक ज्ञान से सकारात्मक अच्छे विचार आएंगे,
और बुरे नकारात्मक विचार भाग जाएंगे। तो महाशिवरात्रि जो है वो शिव के इस धरती पर अति साधारण मनुष्य शरीर में अवतरित होने का समय है। लेकिन भगवान जब आते हैं तो कोई विरले मनुष्य उनको पहचान पाते हैं। कोटों में से कोई और कोई में से कोई ऐसे मनुष्य परमात्मा को पहचान पाते हैं, सभी नहीं पहचान पाते, क्योंकि भौतिक दुनिया में इस भौतिक सुखों में उलझे हुए हैं। तो ये जो जब भगवान शिव आते हैं तो जो भारत की कन्या माता है उनकी सहयोगी बनती है, वही शिव की शक्ति है। हम क्या समझते हैं कि कभी तो दुर्गा का अवतार हुआ था और दुर्गा ने महिषासुर का अंत किया था। शिव और दुर्गा कहाँ रहते थे? कैलाश पहाड़ पे रहते थे। कहाँ रहते थे? कैलाश पर्वत पे रहते थे। हम सोचते हैं ना, बड़े बड़े साधु सन्यासी गंगोत्री से भी ऊपर ऊंचाई पे हिमालय में चले जाते, लेकिन पहाड़ों पर भगवान पहाड़ों पर रहते, इसका गहरा अर्थ है। इसका मतलब ये है जो भगवान है वो उसकी मन बुद्धि की अवस्था जो है वो ऊंची अवस्था है। उसकी मन बुद्धि ऊंचाई में स्थित है, परमात्मा के नजदीक है। शंकर को हमेशा ध्यान मग्न अवस्था में दिखाया। तो ध्यान मग्न अवस्था में दिखाया मतलब उनकी जो बुद्धि है माया मोह ममत्व इसमें नहीं लगी हुई है, इससे परे है। शिव शंकर भोलेनाथ गृहस्थी थे या सन्यासी थे? गृहस्थी थे, लेकिन गृहस्थी होने के बावजूद सबसे बड़े बैरागी। आज क्या करते हैं? बैरागी अगर बनना है, किसी को सन्यासी बनना है, तो वो पत्नी को छोड़ देगा, बच्चों को छोड़ देगा, परिवार को छोड़ देगा, फिर जंगल में जाके सन्यासी बन जाएगा। वो तो कायरता वाली पवित्रता है, मजबूरी वाली पवित्रता है। जैसे कोई गुनहगार को जेल में डाल दिया, वो 10 साल जेल में रहा, जेल में जाके सजा काटी, और 10 साल के बाद वो आकर बोला देखो मैंने 10 साल पवित्रता धारण की। तो वैसे सन्यासी वाली पवित्रता है, मजबूरी वाली पवित्रता, कायरता वाली पवित्रता। स्त्री के पत्नी के साथ रहते हुए अगर अपनी इंद्रियों के ऊपर संयम करे, अपनी पत्नी के साथ रहते हुए अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में रखे, तो वो असली पवित्रता है। तो आज वैराग्य का जो अर्थ है वो हम गलत समझ बैठे। आज लोगों को क्या लगता है कि अरे बूढ़े होने के बाद 50-60 साल उम्र होने के बाद 50-60 साल उम्र होने के बाद हमको लगता है कि ये अध्यात्म, ये धर्म का ज्ञान सुनना है। ये गलतफहमी हो चुकी है। शिव शंकर भोलेनाथ उनका छोटा पुत्र गणेश दिखाया, वो आध्यात्मिकता जीवन के पहले से ही थी या बाद में बूढ़ा होने के बाद गणेश के अंदर आध्यात्मिकता आई? पहले से ही है। ये जितने भी देवी देवता है ये दैवी गुणों का प्रतीक है। ये दैवी गुण क्या है? पवित्रता, अहिंसा, वाचा से किसी को दुख न देना, कर्मों से किसी को दुख न देना, और मन से भी किसी को दुख न देना। आज क्या कर रहे हैं? मन से एक दूसरे को बद्दुआएं देते रहते हैं। इतनी बद्दुआएं देते कि तेरा बुरा हो जाए, तेरा घर बर्बाद हो जाए, बद्दुआएं देते हैं ना मन के अंदर से। तो ये हिंसा है या अहिंसा है? ये भी एक प्रकार की हिंसा है। मन से अगर किसी को दुख दे रहे वो भी हिंसा है, वाचा से किसी को दुख दे रहे वो भी हिंसा है, और कर्मों से किसी को दुख दे रहे वो भी हिंसा है। तो परमात्मा जो है वो उसको ऊंचे पहाड़ों में दिखाया, इसका मतलब उसकी मन और बुद्धि की अवस्था बहुत ऊंची है, इसका अर्थ ये है। और देवी माँ को क्या दिखाया? अनेक शस्त्रास्त्र दिखाए, सुदर्शन चक्र दिखाया, तलवार दिखाई, शंख दिखाया, वज्र दिखाया, धनुष्यबाण दिखाया, कमल का पुष्प दिखाया, और सवारी किसके ऊपर दिखाई? शेर के ऊपर सवारी दिखाई। क्यों? क्योंकि शेर निर्भयता का प्रतीक है। ये दुनिया एक जंगल बन चुकी है, कांटों का जंगल। ये दुनिया में कांटे ही कांटे हैं या फूल ज्यादा है? दुख देने वाले कांटे बहुत ज्यादा है इस दुनिया में। गुरु नानक जी ने बोला, नानक दुखिया सब संसार, ये सारा संसार दुखी हो चुका है पूरी तरीके से। तो देवी को शेर की सवारी दिखा दी,
शेर की सवारी माना निर्भयता का प्रतीक है। भय नहीं है किसी भी प्रकार का, निर्भयता से इस जंगल जैसी दुनिया में भी वो अपने आसुरी गुणों का विध्वंस कर लेती है, इसका प्रतीक है। और उसको जो अलग अलग शस्त्र अस्त्र दिखाए हुए, भुजा में तलवार, गदा, धनुष्यबाण, त्रिशूल, ये ज्ञान के प्रतीक है, ये ज्ञान के अस्त्र शस्त्र है। ऐसा कोई त्रिशूल लेके देवी ये नहीं सिखाती कि भारत की कन्या माताएं हाथ में त्रिशूल ले ले, तलवार ले ले, धनुष्यबाण ले ले। ये ज्ञान के अस्त्र शस्त्र है, ये आध्यात्मिक ज्ञान के अस्त्र शस्त्र अपने जीवन में अगर धारण करेंगे, ये आध्यात्मिक ज्ञान अपने जीवन में उतारेंगे, तो वो अलग अलग अस्त्र शस्त्र उसका इस्तेमाल करना दिखा दिया। और उससे क्या होगा, राक्षसी वृत्तियां जो है वो खत्म हो जाएगी। राक्षसी वृत्तियां, हमारे अंदर जो बुराइयां है वो खलास हो जाएगी। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। तो शिव जब इस सृष्टि पे आते हैं, शिव जब इस सृष्टि पे आते हैं तो कलयुग के अंतिम समय में आते हैं। और जब शिव इस सृष्टि पे आते हैं तो भारत की कन्या माताएं उसकी सहयोगिनी शक्तियां बन जाती है, इसलिए शिव शक्ति ऐसा कहा जाता है। ये स्वस्तिक का जो चिन्ह आपको दिखाई दे रहा है, ये स्वस्तिक का जो अर्थ है, इसके जो 4 खाने हैं, ये 4 युगों का प्रतीक है। 4 युग कौन से? सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। कलयुग जो है वो नरक की दुनिया है। हम बोलते हैं कि मरने के बाद या तो नरक जाएंगे या तो स्वर्ग जाएंगे। ऐसा नहीं है, मरने के बाद पुनर्जन्म आपको यही लेना है। आत्मा एक शरीर छोड़ती है, दूसरा शरीर धारण करती है, दूसरा छोड़ती है, तीसरा शरीर धारण करती है। भगवत गीता में बोला है, जैसे हम ये कपड़े बदलते हैं वैसे आत्मा शरीर रूपी वस्त्र बदलता है। वांसांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। तो आत्मा जो है ये शरीर रूपी कपड़ा बदलती रहती है। तो स्वर्ग और नरक इसी दुनिया के अंदर होता है। आज कलयुग जो है वो नरक की दुनिया है, और कलयुग नरक की दुनिया का जब अंत होता है तो जैसे रात्रि के बाद दिन आता है, जैसे दक्षिणायन के बाद सूर्य उत्तरायण होता है, जैसे शुक्ल पक्ष के बाद कृष्ण पक्ष आता है, वैसे कलयुग के बाद कौन सा युग आता है? सतयुग आता है। और सतयुग में ये कलयुग जैसे पाप, भ्रष्टाचार, अत्याचार, दुख, अशांति कुछ भी नहीं होगा। सतयुग माना ही राम राज्य। सतयुग माना राम राज्य, जिसको मुस्लिम लोग बोलते जन्नत, जिसको क्रिश्चियन लोग बोलते पैराडाइज, और जिसको हिंदू लोग बोलते हैं राम राज्य। ये सतयुग की दुनिया है। राम राज्य दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य काहू नहीं व्यापा। मतलब दैहिक तकलीफ भी नहीं रहेगी, शरीर की बीमारियां भी नहीं रहेगी। उसके बाद कोई कोरोना आ गया, कोई सुनामी का ये आ गया, कोई अकाल पड़ गया, कोई दुकाल पड़ गया, कोई भूकंप आ गया, कोई दैविक प्रकोप भी नहीं आएगा। सतयुग में सुख ही सुख है। सतयुग में कोई चोरी चकारी नहीं है, कोई डकैती नहीं है, सुख का राज्य है, शांति का राज्य है। तो कलयुग का अंत होने के बाद सतयुग की शुरुआत हो जाती है। अभी परमात्मा शिव इस धरती पर आकर ये रात्रि का अंधकार खत्म करने के लिए आए हुए हैं। भगवान भारत में आते हैं या दूसरे देशों में आते हैं? अमेरिका में आते हैं भगवान या लंदन में आते हैं? भगवान भारत में ही क्यों आते हैं? कारण क्या है? दूसरी धरती पे क्यों नहीं आते? दूसरे देश में क्यों नहीं आते? बताइए। देवी देवताओं की पूजा की जाती है, ये तो बात है, लेकिन भारत जो है, भारत में नारी की पवित्रता की बहुत मान्यता दी जाती है। दूसरे धर्मों में नारी के पवित्रता की इतनी मान्यता नहीं दी जाती। मैंने बताया कि भारत जो है वो सती सावित्री का देश है।
यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां नारी की पूजा होती है वहां देवताओं का वास होता है। और भगवान जब शिव आते हैं तो नारी के पवित्रता का आधार लेके वो उसकी शक्ति बन जाती है और उसके द्वारा स्वर्ग स्थापन करते हैं, सतयुग स्थापन करते हैं, पापी कलयुग का विनाश और नए सतयुग की शुरुआत। ये कार्य भगवान स्वयं अभी गुप्त रूप में कर रहे हैं, साधारण मनुष्य तन में आके, और नारी की पवित्रता का आधार ले रहे। अभी भगवान आकर अमेरिका में आते तो वहां की लेडीज वो तो बोलती है पवित्रता ब्रह्मचर्य को मानती नहीं है, वो तो वस्त्र ऐसे पहनती है कि उसको तो परवाह नहीं है, उसको तो जो भी है देह का प्रदर्शन करना यही सब कुछ है। तो परमात्मा भारत में इसलिए आते क्योंकि भारत में कन्या माताओं की पवित्रता को सबसे ज्यादा मान्यता देते। भारत में जो नदियां है उस नदियों में नहाते। आपने देखा कभी विदेशों के नदियों में स्नान नहीं करते, भारत की नदियों में स्नान करते। उसका कारण है भारत की कन्या माताएं जो है उनकी यादगार में ही भारत की नदियां है, पवित्रता का सूचक है। जो देवी दिखाई, देवी के हाथ में कमल का पुष्प भी दिखाते हैं। ये कमल का पुष्प किसकी यादगार है? जैसे कमल का पुष्प कीचड़ में रहता है, लेकिन कीचड़ में रहने के बावजूद उसको कीचड़ की एक भी बूंद उसको स्पर्श नहीं करती है, वैसे ये विषय विकारों की कीचड़ की दुनिया है, ये बुराइयों की दुनिया है। इसमें रहते हुए अगर हम मन बुद्धि से पवित्र रहे, अगर सबसे अनासक्त रहे, किसी से लगाव झुकाव में न आए, मोह माया में न आए, तो वो कमल पुष्प समान जीवन जीने की यादगार है। उसके बाद देवी को हाथ में ऐसा दिखाते हैं, हाथ। उसका कारण क्या है? ये हाथ ऐसा दिखाना मना, देने वाला हाथ है ये। देवता का अर्थ है दाता। देवता का अर्थ क्या है? दाता, जो सभी को देने वाला है। क्या देने वाला है? सुख, शांति, प्रेम, आनंद, दुआएं, शक्ति। आज घर में हम अपने बहू है या सास है या अपनी ननद है या और भी संबंधी है अपने, उनको हम प्रेम, शांति, सुख, आनंद देते हैं या सभी से प्रेम, शांति, सुख, आनंद छीन लेते हैं? क्या करते हैं? छीन लेते हैं उनसे, उनकी प्रेम, शांति, सुख, आनंद सब कुछ छीन लेते हैं। कलयुग का अर्थ है कलह क्लेश का युग। कलयुग का अर्थ क्या है? कलह क्लेश का युग। और कलह क्लेश मतलब झगड़ा टंटा, झगड़े टंटे का युग। छोटी छोटी बातों के ऊपर राई का पहाड़ बनाना आ रहा है हमको आज। लेकिन भगवान क्या बोलता है? पहाड़ को राई बनाओ, राई को पहाड़ मत बनाओ। आज हम परिवार में रहते हैं तो राई को पहाड़ बनाते हैं या पहाड़ को राई बनाते हैं? राई को पहाड़ बना रहे। तो देवी का हाथ देने वाला प्रेम, शांति, आनंद, शक्ति, पवित्रता, ये देने के लिए देवता बोलते हैं। महिषासुर वर्धिनी का अर्थ बताया। नवरात्रि के समय कलश की स्थापना करते हैं, मिट्टी का कलश लेते हैं और मिट्टी के कलश में जल डाल के उसकी स्थापना करते हैं। ये मिट्टी का कलश का अर्थ क्या है? इसका आध्यात्मिक रहस्य क्या है? ये मिट्टी का कलश मना हमारी, कलश मना हमारी बुद्धि है, हमारी विषय विकारी बुद्धि। जैसे मिट्टी होती है वैसे देह भी मिट्टी है, हमारी बुद्धि में भी कचरा भरा हुआ है, अभी मिट्टी भरी हुई है, तामसी बुद्धि हो चुकी है, विकारी बुद्धि हो चुकी है। तो भगवान आके ज्ञान का जल डालते हैं, उसमें ज्ञान का जल डालते हैं। तो ये जो कलश है, ये जो मिट्टी रूपी बुद्धि है, आसुरी बुद्धि है, राक्षसी बुद्धि है, इसमें ज्ञान का जल परमात्मा डालते हैं, इसलिए कलश की स्थापना दिखाते। तो मैंने बताया आपको कि भगवान आके हमको किसका ज्ञान देते? आत्मा का ज्ञान देते हैं। और जो आत्मा है वो कहाँ रहती है? मैंने बताया आत्मा कहाँ रहती है, सब लोग बताइए। यहाँ पे इसका क्या प्रूफ प्रमाण है कि आत्मा यहाँ रहती है? क्या प्रूफ प्रमाण है आत्मा यहाँ रहती है? आत्मा निकल जाती है, निर्जीव शरीर हो जाता है, तो आत्मा यहाँ रहती है। उसका प्रूफ है
कि भारत की जो कन्या माता है यहाँ पे बिंदी लगाती है और पुरुष लोग यहाँ पे टीका लगाते हैं। ये आत्मा के टिकने की निशानी है। द्वापर युग से जब ऋषि मुनियों को ये पता चला कि मनुष्य जो है वो अपने शरीर को ही सब कुछ समझ बैठा है, देहाभिमानी बन चुका है, शरीर का भान आ चुका है और आत्मा को भूल चुका है, तब ये बिंदी लगाने की, टीका लगाने की परंपरा शुरुआत हो गई। आज हम इस परंपरा को भूल गए। आज मार्केट में, बाजार में जाके हम फैशन की अलग अलग बिंदी खरीदते हैं, लेकिन हमको पता नहीं है यहाँ आत्मा रहती है, इसलिए बिंदी लगाई जाती है। तो आत्मा का ध्यान सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए 4 बजे। मैंने आपको बताया कि मोटर गाड़ी का भोजन अलग है और गाड़ी के ड्राइवर का भोजन अलग है, वैसे ये हड्डी मांस का पुतला शरीर है, शरीर का भोजन अलग है और आत्मा का भोजन अलग है। और आत्मा यहाँ रहती है। आत्मा के अंदर पवित्रता, सुख, शांति, आनंद, ज्ञान, ये सारे गुण है। लेकिन आत्मा अनेक जन्म लेते लेते कलयुग में तामसी बन जाती है और आत्मा के अंदर के सुख, शांति, पवित्रता, आनंद, पवित्रता, ज्ञान, शक्तियां सारा खत्म हो जाता है पूरी तरीके से। तो नवरात्र में व्रत रखते हैं। नवरात्र में क्या करते हैं? हम उपवास रखते हैं। ये उपवास का अर्थ पता है आपको? उपवास का अर्थ ये नहीं है कि खाना पीना छोड़ देना। उपवास का अर्थ है, उप मानो उपराम, उपराम मानो ऊपर कौन रहने वाला है? परमात्मा। और वास मानो रहना, परमात्मा के नजदीक रहना। हम उपवास के दिन क्या करते हैं? कुछ खाते नहीं है और मन में से गंदे गंदे ख्यालात करते हैं, दूसरों को बुरा भला कहते हैं, गालियां भी देते हैं। तो इसको उपवास नहीं करेंगे, इसको भगवान के नजदीक रहना नहीं कहेंगे। मन बुद्धि से भगवान के नजदीक रहना, इसको कहते हैं उपवास। उपवास भगवत गीता में बोला है, अधिक खाने वाले का और बिल्कुल उपवास करने वाले का दोनों का योग नहीं लगता है। अगर आप बिल्कुल उपवास करोगे तो मन पेट के तरफ भागेगा, तो योग लगेगा परमात्मा से, ध्यान लगेगा परमात्मा की तरफ नहीं लगेगा। तो उपवास का जो अर्थ है, व्रत जो है, वो व्रत पवित्रता का व्रत अपने जीवन में धारण कर रहा है कि मन की पवित्रता, मन से किसी को दुख न देना, ना किसी का दुख लेना। तो उपवास का अर्थ बताया। हम क्या करते हैं? नवरात्र में ब्रह्मचर्य व्रत धारण करते हैं। बोलते हैं कि नवरात्र के समय कोई भी शारीरिक सुख नहीं भोगना है, ब्रह्मचर्य धारण करना है। तो ये सिर्फ नवरात्र की बात नहीं है। कलयुग के अंत में भगवान जब आते हैं, उसको कहते हैं संगम युग। कलयुग का अंत और सतयुग की शुरुआत, ये 100 साल का समय है। इस संगम युग में जब भगवान आते हैं तो भगवान पवित्रता का गुण धारण करने के लिए बोलते हैं, ब्रह्मचर्य धारण करने के लिए बोलते हैं। तो ये ब्रह्मचर्य व्रत सिर्फ 9 दिन की बात नहीं है, ये पूरे जीवन की बात है। आप देखेंगे कि नवरात्र के दिन 9 साल की छोटी छोटी कन्याओं का पूजा करते हैं। उनके सामने सन्यासी जो होते हैं वो भी उनके सामने जाके माथा टेकते हैं। सन्यासी तो खुद ही पवित्र है, तो वो कन्या के सामने माथा क्यों टेक रहा है? पता है आपको कन्या की पूजा क्यों कर रहा है? कोई धनवान व्यक्ति है, बड़े गृहस्थी धनवान व्यक्ति है, वो किसी सन्यासी के सामने जाके माथा टेकता है। और सन्यासी नौ दुर्गा के समय 9 साल की छोटी छोटी कन्याओं की पूजा करते, उसके सामने माथा टेकते। उसका कारण क्या है? पता है कारण? पवित्रता के सामने माथा टेका जाता है। सन्यासी पवित्र रहता है, इसलिए गृहस्थी सन्यासी के सामने माथा टेकते हैं। लेकिन सन्यासी को पता है कि वो शरीर से तो पवित्र है, लेकिन उसकी मन बुद्धि विषय विकारों में भटक रही है, उसकी मन बुद्धि पवित्र नहीं है। इसलिए जो 9 साल की कन्या है वो शरीर से भी पवित्र है और मन से भी पवित्र है, बुद्धि से भी पवित्र है। ये सन्यासी को पता रहता है, इसलिए सन्यासी उसकी पूजा करता है, उसके सामने जाके माथा टेकता है। तो पवित्रता की पूजा होती है। तो नारी के द्वारा भगवान स्वर्ग का द्वार खोलते हैं और भारत में ही नारी की पूजा होती है।
दुर्गा जो दुर्गुणों का नाश करती है, उसको 8 शस्त्र अस्त्र दिखाए, उसके 8 भुजाओं में, 8 भुजाओं में 8 शस्त्र अस्त्र दिखाए। ये 8 शस्त्र अस्त्र आत्मा के अष्ट शक्तियों का गायन है। ये आत्मा की अष्ट शक्ति है। ये जो आप देख रहे, ये आत्मा की अष्ट शक्ति है। सहन करने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, समाने की शक्ति, सहयोग करने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, परखने की शक्ति, ये आत्मा की अष्ट शक्ति है। ये इसको बोला जाता है समेटने की शक्ति। आज हम अपने मन में किसी से झगड़ा हो गया, तो हम अपने विचारों को समेट पाते हैं क्या? अपने विचारों को कंट्रोल कर पाते हैं? नहीं कर पाते। 1 दिन जाता है, 2 दिन जाता है, 10 दिन जाता है, उसी चीजों का ध्यान करते रहते हैं। तो ये आत्मा की जो अष्ट शक्ति है, उसकी जो बात है, तो आज भारत की जो नारी है, उसके अंदर जो सहन शक्ति है वो कमजोर हो चुकी है पूरी तरीके से। आज जो कन्या है वो शादी करके ससुराल जाती है और 10 दिन में अपने मायके वापस आ जाती है ससुराल को छोड़ के। कारण क्या? क्योंकि सहन शक्ति कमजोर हो चुकी है, सहयोग करने की शक्ति कमजोर हो चुकी है। तो नारी की जो सहन शक्ति है, सहयोग करने की शक्ति है, निर्णय करने की शक्ति है, वो इसलिए कमजोर हो गई क्योंकि हमें आत्मा का ज्ञान नहीं है, आत्मा का ध्यान करने की शक्ति नहीं है। अभी मैं 2 मिनट के लिए आपको एक लास्ट की बात बता के ये हम कार्यक्रम खत्म कर रहे हैं। तो अभी का जो समय है, परमात्मा आके भारत की शिव शक्तियों का आधार लेके उसके द्वारा सतयुग की स्थापना का कार्य गुप्त तरीके से कर रहे हैं। और आने वाले समय में कलयुग का विनाश होने वाला है। आने वाले समय में हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन आपस में लड़ाई लड़ेंगे, सारे देश आपस में लड़ाई लड़ेंगे और परमाणु बम का विस्फोट होके ये सारी दुनिया में महाप्रलय आएगा। सारी दुनिया का महाविनाश सामने खड़ा है। अभी 10-15 साल बचे हुए हैं सिर्फ। परमात्मा का ये दिव्य कार्य चल रहा है और पासी कलयुग का अंत होके पावन सतयुग की नई दुनिया आने वाली है। पुरानी दुनिया का विनाश होने वाला है। इतना बोलकर मैं रुकता हूँ। ओम नमः शिवाय।